एक फौजी पति जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी पत्नी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये दोनों वीडियो कॉल पे बात किया करते थे। इसकी पत्नी जब इससे बात किया करती थी तो उसको याद करती थी, इसको याद कर कर के रोती थी। तो एक दिन क्या होता है, ये फौजी पति एक प्लानिंग करता है कि वो सोचता है कि घर पे चलता हूँ चुपचाप से और अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देता हूँ। तो इसका पति चुपचाप फौज से छुट्टी ले लेता है, घर के लिए बहुत सारा सामान खरीदता है और चुपचाप घर पे पहुंच जाता है। रात के समय पे फौजी पति अपने घर पे पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है। अब जैसे ही फौजी पति अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी के साथ दो प्रेमी उसके घर के अंदर ही संबंध बना रहे थे। अब जैसे ही ये वाली बात होती है तो दोस्तों इसके बाद में उसकी पत्नी एक कत्ल कर देती है। अब दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो इसकी पत्नी इससे वीडियो कॉल पे बात किया करती थी, इसे याद कर कर के रोया करती थी, आखिर उसके दो आशिक कैसे बन गए। कहानी आपको हिला के रख देगी दोस्तों, और आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कत्ल हुआ किसका और किसने किया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो शुरू होती है पंजाब के अमृतसर शहर से। और पंजाब के अमृतसर शहर में एक जगह लगती है बाबा बकला साहिब। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 20 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 7 बजे का समय होगा। दोस्तों, होता क्या है, पंजाब के अमृतसर के बकला बाबा साहिब का एरिया होता है। वहाँ पे एक घर से सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे एक औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती घर से बाहर आती है और वो शोर मचाती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। अब जैसे ही उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी बात सुनते हैं कि ये क्या कह रही है तो उसके घर की ओर दौड़ते हैं। अब उसका दरवाज़ा खोला जाता है तो घर के आंगन में ही उसके पति की लाश पड़ी हुई होती है। और इसके पति का नाम था दोस्तों सुखदेव सिंह, और जो पत्नी थी उसका नाम था जसविंदर सिंह। अब जसविंदर सिंह की जो पति था सुखदेव, उसकी किसी ने हत्या कर दी। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सुखदेव था वो एक फौजी था और वो फौज से छुट्टी लेकर अपने घर पे आया था। अब पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि एक फौजी की हत्या कर दी है तो पुलिस उसके घर पे पहुंचती है। अब उसकी लाश को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पता चलता है कि जो सुखदेव सिंह है उसके साथ थोड़ी मारपीट हुई है, उसके बाद में उसके गले को चाकू से काटा गया है। अब पुलिस सुखदेव सिंह के घर पे आती है और जो उसकी पत्नी है जसविंदर कौर, उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन जो जसविंदर कौर थी दोस्तों, वो बात करने की हालत में नहीं थी। अब वो बात करने की हालत में नहीं थी तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, किसी का पति मर जाता है, मतलब कि किसी के पति की हत्या कर दी जाती है, जो मरता है उसका दुख तो अलग होता है, लेकिन किसी की गर्दन काट के हत्या कर दी जाए उसका दुख कुछ और होता है। अब सुखविंदर सिंह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। तो पुलिस वाले उसके आसपास के लोगों से पूछते हैं, उसके परिवार के लोग से पूछते हैं कि हुआ क्या था, आखिर इसकी जो सुखदेव है इसकी किसी से दुश्मनाई थी क्या, किसी से कोई लेन देन था, कोई था। तो गांव के लोग और सुखदेव सिंह के घर के लोग सब मना कर देते हैं कि वो बोलते हैं जो सुखदेव था वो बहुत शरीफ आदमी था, फौजी था, और फौज से ये कब घर आ गया हमें तो पता ही नहीं चला। अब होता क्या है दोस्तों, दरअसल अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले उसकी गली के आसपास देखते हैं और वहाँ पे उनको दिखाई देता है एक कैमरा। अब पुलिस वाले 19 और 20 नवंबर की रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। तो उसमें पता चलता है कि 2 लोग आते हैं इस जसविंदर के घर पे, यानी कि सुखदेव के घर पे 2 लोग आते हैं और दरवाज़ा खटखटाया जाता है। उसके बाद में दरवाज़ा खोला जाता है और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद ये दोनों लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों ने अपने मुंह पे शॉल ओढ़ी हुई थी, यानी कि उन्होंने कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था। अब जैसे ही पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं कि इसका दरवाज़ा किसी ने खोला है,
तो घर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे, एक तो सुखदेव और दूसरी जसविंदर। अब ये दोनों पति पत्नी घर के अंदर थे। अब इनका दरवाज़ा किसी न किसी ने एक ने तो खोला होगा। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सुखदेव है उसकी हत्या हो गई है और जो जसविंदर है वो अभी बेसुध है। तो पुलिस वाले भी उसको सुध में आने का इंतज़ार करते हैं। अब जैसे ही जसविंदर सुध में आती है तुरंत पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या क्या चीज़ हुई थी, कैसे कैसे हुई। तो वो क्या करती है, बहाने बनाती है। अब वो बहाने बनाती है तो पुलिस उसके साथ थोड़ी सख्ताई बरतती है और वो सीसीटीवी फुटेज उसको दिखाती है कि ये देखो तुमने ही दरवाज़ा खोला था। पुलिस ने तो सिर्फ अंधेरे में तीर मारा था, लेकिन वो सटीक जगह पे निशाने पर लग जाता है और जो जसविंदर है वो मान लेती है कि हाँ मैंने ही वो दरवाज़ा खोला था और मेरे 2 प्रेमी हैं, उन्होंने इसकी हत्या की है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे 2 प्रेमी कौन हैं, तो वो बताती है एक का नाम कुलवंत है और दूसरे का नाम कुलविंदर है। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम तो शादीशुदा हो, तो तुम्हारे प्रेमी कैसे, क्या ये तुमसे शादी से पहले से प्रेमी हैं या बाद में बने हैं। तो अब जसविंदर जो है वो पूरी अपनी कहानी सुनाती है। दरअसल होता क्या है, जसविंदर का कहना था कि जब मेरी शादी सुखदेव से हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे भी हर लड़की की तरह से सपने थे कि मेरा पति मेरे साथ समय गुजारे, मेरे को घुमाने फिराने ले जाए, मेरे को खिलाए पिलाए, मेरे से प्यार से बात करे। लेकिन जो मेरा पति था वो था फौजी। अब मेरा पति फौजी था तो वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे आता है, उसके बाद वो चला जाता है और मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। अब मेरा मन नहीं लगता तो क्या होता है, मैं कभी कभी बाज़ार चली जाती हूँ। मेरा ससुराल भी थोड़ी ही दूरी पे है। अब मेरा ससुराल थोड़ी दूरी पे है तो जब ज़रूरत होती तो मैं चली जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती, कोई बात नहीं। तो होता क्या है, एक बार ये जब बाज़ार जाती है तो इसका एक पड़ोसी होता है कुलवंत। कुलवंत से इसकी बोलचाल जो है शुरू हो जाती है। पहले तो नॉर्मल बोलचाल होती है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, वो इंस्टाग्राम पे इसे मिल जाता है। अब कुलवंत से इंस्टाग्राम पे मिल जाता है तो वहीं से इनकी बात प्यार मोहब्बत की होनी शुरू हो जाती है। अब कुलवंत और जसविंदर ये दोनों प्यार मोहब्बत करने लग गए थे, लंबी लंबी बातें किया करते थे। लेकिन इसी बीच में ये अपने पति सुखदेव से भी बातें किया करती थी वीडियो कॉल पे। अब क्या होता है, सुखदेव वो देखता है कि उसकी पत्नी बेचारी उदास रहती है, वो बेचारा फौजी है, नौकरी पे गया है, ड्यूटी पे गया है, तो उसको भी बुरा लगता था। तो कभी कभी वो क्या करता था, छुट्टी करता था, छुट्टी लेता था और अपने घर पे पहुंच जाया करता था। और जसविंदर को इस बारे में पता रहता था कि जो है सुखदेव वो छुट्टी लेकर आ रहा है। सुखदेव 2-4 दिन घर पे रहता था, फिर ड्यूटी पे चला जाता था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो जसविंदर है वो इंस्टाग्राम पे पहले ही कुलवंत को बता देती थी कि सुखदेव आ रहा है, अभी तुम मत आना, अभी 2-3 दिन बात मत करो, जब वो चला जाए तो बात करना। तो होता क्या था दोस्तों, जो सुखदेव था जब तक ड्यूटी से छुट्टी पे आता था उसके बाद वो चला जाता था। अब जाने के बाद जसविंदर और कुलवंत जसविंदर के घर पे ही शारीरिक संबंध बनाया करते थे। जब भी उसका मन होता था वो फ़ोन कर देती थी और कुलवंत आ जाया करता था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, कुलवंत इसको इंस्टाग्राम पे मिला था, उसका एक दोस्त और होता है, उसका नाम होता है कुलविंदर। अब कुलविंदर से भी इसकी इंस्टाग्राम पे बात होना शुरू हो जाती है। अब इन दोनों से ये प्यार मोहब्बत की बातें करती है। तो ये दोनों क्या करते थे, बारी बारी से जसविंदर के पास आते थे, संबंध बनाते थे और अपने अपने घर जाते थे। अब क्या होता है, कभी कभी ये दोनों एक साथ भी आते थे। अब तारीख आ जाती है 10 नवंबर 2024। 10 नवंबर 2024 को क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। 10 नवंबर 2024 को कुलवंत और कुलविंदर ये दोनों जसविंदर कौर के घर पे होते हैं और वहाँ पे कर रहे होते हैं पार्टी। और पार्टी के बाद ये लोग अपनी प्रेम कहानी शुरू करने वाले थे। लेकिन क्या होता है, उसी समय पे सुखदेव आ जाता है और वो दरवाज़ा खटखटा देता है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है, रात का समय होता है, तो जसविंदर जो है, जसविंदर कौर वो सोचती है कि कोई अड़ोसी पड़ोसी होगा, बात करने आया होगा, कोई काम होगा उसकी बताने के लिए आया होगा, क्योंकि ससुरालिया इतनी रात को उसके घर पे आते नहीं है। और सुखदेव की यानी कि अपने पति की उसको उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने
उसका फौजी पति सुखदेव खड़ा होता है और उसे देखते ही इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब सुखदेव को देखते ही इसके चौंक जाती है। तो सुखदेव कहता है कि तुम चौंक क्यों रही हो, क्या हुआ, कैसे परेशान हो, चलो। अब सुखदेव क्या है, सीधा घर के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पे कुलवंत और कुलविंदर ये दोनों बैठे होते हैं और बियर की पार्टी चल रही होती है। ये देखते ही सुखदेव जो है वो चौंक जाता है कि ये दोनों इस समय पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब वो अपनी पत्नी जसविंदर पे गुस्सा करता है, लेकिन वो कहती है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, यहाँ पे मिलने के लिए आए थे, इनको ड्रिंक वगैरह करनी थी तो आ गए। लेकिन सुखदेव को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो पहले तो उन दोनों को वहाँ से भगाता है और उसके बाद अपनी पत्नी जसविंदर कौर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि आगे से ये दोनों तुम्हारे आसपास दिख भी नहीं जाने चाहिए, मेरे घर के आसपास भी नहीं दिख जाने चाहिए, और अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा इनके साथ अवैध संबंध है तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब दिन गुजरने लगते हैं और जो सुखदेव है उसकी छुट्टी भी खत्म होने वाली है, लेकिन सुखदेव ने अब ये तय कर लिया था कि वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा, वो अपने घर पे ही रहेगा, क्योंकि देश बचाने से पहले तो अपना घर बचा ले। अब क्या होता है, जो जसविंदर है, जो उसकी पत्नी जसविंदर कौर, वो बड़ी परेशान हो जाती है। जो सुखदेव था जगह जगह पे उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, उसका मोबाइल डेली चेक करता था कि कहीं ये किसी से बात तो नहीं कर रही। अब ये बड़ी परेशान हो जाती है जसविंदर कौर, तो वो क्या करती है, चुपचाप कुलवंत से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मेरा पति अब हमारे बीच में आ गया है, वो हमको मिलने नहीं देगा, मेरे ऊपर नज़र रख के बैठा है और अब वो ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा। अब क्या होता है दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, दोनों लोग मिलके प्लानिंग करते हैं। कुलवंत, कुलविंदर और फौजी पति की पत्नी जसविंदर कौर, ये तीनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसको रास्ते से हटा देंगे तो हमें कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है, फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब आती है 19 नवंबर की रात। 19 और 20 नवंबर की रात को क्या होता है दोस्तों, रात को लगभग 1-1:30 बजे का समय होता है और कुलवंत और कुलविंदर ये दोनों क्या करते हैं, जसविंदर कौर के दरवाजे को खटखटाते हैं और वो चुपचाप से जाके दरवाज़ा खोल देती है। अब ये क्या करते हैं, जो जसविंदर कौर है यानी कि फौजी की पत्नी, अपने पति के मुंह पे पहले तकिया से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फौजी आदमी, ऐसे थोड़ी हाथ में आ जाएगा। इन तीनों लोगों पे वो संभला नहीं, इन्होंने बहुत कोशिश की उसको पकड़ के मारने की, लेकिन इन तीनों पे वो मर नहीं रहा था। तो होता क्या है, आखिरकार इनके पास एक चाकू होता है और उस चाकू से ये सुखदेव के गले पे वार कर देते हैं। अब वार कर देते हैं तो सुखदेव अपने होश खो जाता है और उसके बाद सुखदेव की मौत हो जाती है। उसके ये सब समय हुआ था, आधे घंटे के अंदर ये सारा जो कार्यक्रम हुआ था, जो कांड हुआ था, ये आधे घंटे के अंदर ही हुआ था। अब कुलवंत और कुलविंदर क्या करते हैं, चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं और जो जसविंदर कौर होती है वो पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब ये लोग सोचते हैं कि इनको किसी ने देखा नहीं तो ये बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों इस समय आदमी की 2 आँख नहीं है, 3 आँखें हैं। इसीलिए लोग अपने घर के बाहर कैमरे लगवाते हैं कि कोई भी घटना हो तो पहले पता चल जाए। तब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी गली के कैमरे में ये दोनों बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं कि ये दरवाज़ा खटखटा के अंदर गए हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद ये दोनों बाहर आ गए हैं। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया और अब ये तीनों जेल में अपनी रासलीला रचाएंगे, यानी कि जो जसविंदर कौर है वो महिला जेल में जाएगी, कुलवंत और कुलविंदर जेंट्स की जेल में जाएंगे और अब ये वहीं पे अपना प्यार मोहब्बत करेंगे। इन लोगों ने जरा भी नहीं सोचा कि क्या होगा आगे। दोस्तों अब ये लोग जेल तो चले गए हैं, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि आदमी अपनी पत्नी पे पूरा पूरा विश्वास करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे से कोई कुछ भी करे। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।